क्यों गायब हो जाते हैं यहां दीक्षा लेने वाले लोग? ऐसा क्या है कि जो भी यहां दीक्षा लेता है वो गायब हो जाता है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमी के दिन इसी जगह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं अगर 2 साल भी जीवित रहा तो भारत में 5 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दूंगा। 5 करोड़ यानी कि जनसंख्या में 15%। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी भारत में बौद्धों की जनसंख्या जनगणना के अनुसार सिर्फ 84 लाख है, यानी कि 0.7 से भी कम। जबकि हर साल इसी जगह पर हजारों लोग आकर धम्म की दीक्षा लेते हैं और सिर्फ एक दिन नहीं, ये सिलसिला साल भर चलता रहता है और देश के कई शहरों गांवों में बड़े बड़े आयोजनों में हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो भी दीक्षा लेता है वो गायब हो जाता है? ये हजारों लोग कहां गायब हो गए? ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये लोग गुमनामी के किस अंधेरे में खो जाते हैं। बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाना। हम सभी सफेद कपड़े पहनकर और नीले गमछे लगाकर भीम जयंती, बुद्ध जयंती, रैलियों, विहारों में बड़ी संख्या में नजर आने लगे। आचार विचार संस्कारों से भी काफी हद तक हम बौद्ध बने, लेकिन फिर भी गुमनाम रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इस बड़ी संख्या को सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। दीक्षा लेकर भी हम अंधेरे में गायब हो जाते हैं क्योंकि हम खुद को बौद्ध धर्मीय नागरिक के तौर पर जनगणना में दर्ज करवाना भूल जाते हैं। और हमारी इस छोटी सी लापरवाही के कारण 69 वर्षों में भी बाबा साहब की वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई जो उन्होंने 1956 में यह कहकर ली थी कि 2 साल में ही 5 करोड़ लोगों को मैं बौद्ध बना दूंगा। अब अगर हम बाबा साहब की उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें बौद्ध दिखने के साथ साथ सरकारी आंकड़ों में बौद्ध लिखना भी होगा। लेकिन सिर्फ धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है, जाति के कॉलम में नहीं। कई लोग धर्म और जाति को आपस में मिलाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। भारत में जो जातियां हैं वो जन्म के आधार पर तय होती हैं, लेकिन किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। सीधी सी बात है, धर्म अपनाया जा सकता है लेकिन जाति नहीं अपनाई जा सकती। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब धर्मों के नाम है, जबकि जातियां हजारों हैं, सैकड़ों हैं। वर्ण व्यवस्था जातियों पर आधारित थी और जातियों के कारण ही कोई सर्व अधिकार और सुविधा संपन्न था तो कोई तमाम अधिकारों और सुविधाओं से वंचित। और जातियों की ऊंच नीच के कारण ही जो लोग हक अधिकारों से वंचित हुए, उन्हीं लोगों को बाबा साहब ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अर्थात शूद्र समाज और अन्य कुछ कैटेगरीज में सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड किया है। इन सभी कैटेगरीज को मिलाकर जो समाज बनता है उसे नाम दिया गया बहुजन समाज, यानी कि देश की 85% जनसंख्या। इसलिए जनगणना के फॉर्मेट में जाति के कॉलम में सिर्फ जाति ही लिखना है, क्योंकि इसी आधार पर आपके लिए योजनाएं, बजट आदि सब निर्धारित होंगे, बजट बनेगा। इस बारे में हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको काफी हद तक बता दिया था। अब कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि जब बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती तो हम जो अब बौद्ध धर्म अपना चुके हैं वो लोग हिंदू वर्णाश्रम वाली जाति का नाम क्यों लिखें? बिल्कुल सही बात है। जिस धर्म को त्याग दिया उसकी जाति को अपने से क्यों चिपकाए रहें? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने ही दे दिया था, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे पाए,
क्योंकि बाबा साहब ने जाति व्यवस्था से परेशान होकर जाति व्यवस्था वाला धर्म बदल दिया था, यानी उसे छोड़ दिया था। लेकिन अपनी जाति नहीं बदल पाए, बल्कि उस धर्म की व्यवस्था से जिस जाति में प्रताड़ित हुए, उस प्रकार की तमाम जातियों को ढूंढ ढूंढ कर एक वर्ग बना दिया ताकि उसका कल्याण किया जा सके। जाति जन्म से मिलती है, इसलिए उसे बदलना संभव नहीं है, जबकि धर्म अपनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, ब्राह्मण बनने के लिए आपको उनके घर में जन्म लेना पड़ेगा, जबकि उनका धर्म अपनाने के लिए सिर्फ उनकी संस्कृति, कर्मकांड, मान्यताओं को अपनाना पड़ेगा। मतलब ये कि जिस जाति के कारण आपका इतने साल नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई और वसूली भी तो उसी जाति से करना पड़ेगा ना। और इसीलिए बाबा साहब ने एक तरह से अत्याचारियों को उनकी औकात दिखाने के लिए धर्म भी बदल लिया और जिस जाति के कारण नुकसान झेला, उसी से आने वाली पीढ़ियों को लाभ दिलाने की व्यवस्था भी कर दी। छाती पर मूंग दलना शायद इसी को कहा जा सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जाति नहीं लिखनी है तो ना लिखें। इससे सिर्फ इतना होगा कि आप संविधान द्वारा दिए गए जाति आधारित सुविधाओं, आरक्षण आदि से वंचित हो जाएंगे। कोई बात नहीं। साथ ही यह भी जान ले कि इन आरक्षण और सुविधाओं के लिए आपको जाति के साथ हिंदू धर्म लिखना भी जरूरी नहीं है। बौद्ध धर्म लिखकर भी आप जातिगत आरक्षण और सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपका यह कहना भी सही है कि बौद्धों में जातियां तो नहीं होती, लेकिन तब आपको यह समझना होगा कि आप कौन से बौद्ध हैं। आप परंपरागत बौद्ध हैं या धर्म परिवर्तित बौद्ध हैं? आपका असल धर्म क्या है? बरसों से बहुजन समाज के लोग अपना धर्म हिंदू बताते और लिखते आए हैं, लेकिन हिंदू शब्द का उल्लेख वेदों पुराणों में नहीं मिलता और ना ही 1891 में अंग्रेजों द्वारा की गई जनगणना में यह नजर आता है। दरअसल हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। इस शब्द का बोलचाल में प्रयोग मुस्लिम राजा गैर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किया करते थे। एक बार की बात है, मुस्लिम राजाओं ने गैर मुस्लिमों, जिन्हें वे नफरत भरे अंदाज से हिंदू कहते थे, उन पर एक और अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इस टैक्स का नाम था जजिया कर। कर यानी टैक्स, जजिया कर लगा दिया। उस समय इस लगान वसूली से बचने के लिए, यानी कि टैक्स वसूली से बचने के लिए, ब्राह्मणों ने मुस्लिम राजाओं से यह कह दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं और यह बात उन्होंने लिख कर दी और खुद को गैर हिंदू बताकर ब्राह्मणों ने जजिया कर अपना माफ करवा लिया। लेकिन आज मुगलों द्वारा दिए गए उसी संबोधन यानी कि हिंदू के नाम पर लोगों से कह रहे हैं कि आप एक हो जाओ। और इधर एससी, एसटी, ओबीसी जातियों के लोग खुद का धर्म हिंदू मान बैठे और न सिर्फ मान बैठे बल्कि जनगणना सहित कई स्थानों पर लिखने भी लगे। अब सवाल यह है कि अगर सभी हिंदू हैं तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुजन समाज से क्यों हैं? सामाजिक स्तर में सबसे निचला दर्जा बहुजन समाज को क्यों मिला हुआ है? पढ़ने लिखने का अधिकार, संपत्ति और शस्त्र रखने का अधिकार बहुजन समाज के लिए नाकारा क्यों गया है? मनुस्मृति, गीता जैसे ब्राह्मणी ग्रंथों में बहुजन समाज को क्यों सिर्फ सेवा करने को कहा गया है? तो सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज का और ब्राह्मणी ग्रंथों के रचनाकारों का धर्म एक ही है? और अगर धर्म एक है तो एक समाज ने दूसरे समाज को गुलाम क्यों बनाया? क्या गुलाम बनाने वाले और गुलामों का एक ही धर्म हो सकता है? भारत के बहुजन समाज की संख्या 85% है। फिर भी इस समाज से भारत के कितने प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश बने? बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर कितने लोग रहे? ये एक चिंतन का विषय है। हजारों सालों से मंदिरों के पुजारी 99% एक ही जाति के क्यों बनते हैं? मतलब साफ है कि सभी हिंदू धर्मीय नहीं है, या फिर हिंदू होने का असली मतलब
असमानता ही होगा। अगर सब हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? बाबा साहब अपने लेखों में लिखते हैं कि नागवंशीय लोगों ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य है, ये क्षेत्र भी 100% बौद्ध धर्मीय था। वो लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अछूत लोग कभी बौद्ध धर्मीय हुआ करते थे। सम्राट अशोक खुद शूद्र समाज यानी कि वर्तमान ओबीसी समुदाय से थे, लेकिन वे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मराठी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, इस पुस्तक में डॉक्टर भाऊ लोखंडे लिखते हैं कि भारत के सभी संत, सिद्ध और नाथ पंथों की जो उत्पत्ति है वो बौद्ध धर्म से हुई है। क्योंकि समय बीतते बीतते भारत के बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, उसका रूप बदल दिया, इसलिए धीरे धीरे लोगों के दिमाग से जो मूल बौद्ध धर्म है वो मिटता चला गया और दूसरे धर्म के कर्मकांड, आचार विचार और संस्कृति घर करती गई। इन सभी बातों से सहज ही तौर पर कहा जा सकता है कि सभी भारतीय, विशेषतः शूद्र समाज, ओबीसी और अवर्ण यानी कि एससी एसटी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। बाबा साहब की बातों, किताबों को समझकर बहुजन समाज में शामिल जातियों में से कुछ जातियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर धम्म अपना लिया। कई ओबीसी जातियों के लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। समाज सेवी हनुमंतराव उपरे ने भी एक अभियान चलाया था, ओबीसी बौद्ध धर्म की राह पर, जिसमें उन्होंने किताबों, लेखों के माध्यम से यह बताया कि ओबीसी मूलतः नागवंशीय हैं, जो अपनी विरासत भूल गया है और अब घर वापसी कर रहा है। उन्होंने भी दीक्षा भूमि पर हजारों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इन 69 वर्षों में जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इस प्रकार से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपनाया, वो सब कहां गए? जनगणना के आंकड़ों में वो नजर क्यों नहीं आते? इस सीरीज में हम इन तमाम बातों पर और भी चर्चा करेंगे और पिछले एपिसोड में आपने जिन सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखा था, उनको भी हम शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपनी बात रखने के लिए आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम उन्हें शामिल करेंगे और अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।